Hello students, welcome to the social science class. We are continuing chapter the age of recognition. हमने अभी तक स्टडी कर लिया शुगनास के बारे में। शुगनास कैसे मुगल मौर्यन एम्पायर को मतलब लड़ाई झगड़ा करके उनको उनसे आया, उस टाइम आया। वो एक ब्राह्मण एम्पायर था। उसके टाइम पे आर्ट एंड कल्चर, वैदिक्स, अश्मित जगह के बारे में, वो सबसे लाइफ के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज सतवाहनास। अब आज हमने उसके बाद हम आगे नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में स्टडी करें, दैट इज सातवाहनास। ठीक है, मे बी मैं स्पेलिंग में गलत प्रोनाउंस कर जाऊं कुछ भी। फॉर द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल द शगना सीम्स टू हैव वर्ड गलत है, वॉर्ड वेज्ड वॉर्स विद द नेबरन रीजन्स। ठीक है, Santavana's ruled larger part from the Deccan 2nd century BC onward from south of the Shagna Empire। अब मैं आपको समझाती हूँ कि बहुत कम एविडेंस है। ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, कोई प्रूफ हिस्ट्री के अवेलेबल है कि इनके बारे में संतभावना, अगर कुछ भी जो भी कुछ बहुत लिमिटेड है उसके बारे में हम संतभावना डायनेस्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इनकी लड़ाई हुई शुगनास के साथ, शुगना के एम्पायर के साथ जो आया था मौर्यन एम्पायर के बाद, ज्यादा नहीं चला, थोड़ी देर चला। उनके साथ इनकी फाइट हुई। उनकी फाइट के बाद किया और उनकी फाइट से ही फाइट नेबरिंग रीजन के साथ फाइट, उस जैसे शुगनाज ने क्या कहते हैं नॉर्दर्न टू सेंट्रल रीजन के अंदर राज किया था। इनकी सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर ये आए। उनके साथ शुगनाज के साथ लड़ाइयां हुई, वॉर हुई इनके साथ नेबरिंग रीजन के साथ। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर ये साउथ कॉर्नर ऑफ द, वो उन्होंने नॉर्थ टू सेंटर किया, ये साउथ ऑफ द शुगनाज एम्पायर के अंदर ये इनकी डेंसिटी आई। अब ये सद्भावना जो थे वो बहुत पावरफुल डेंसिटी थी, ये नहीं कि कमजोर डेंसिटी थी, बहुत पावरफुल। चाहे वो ज्यादा देर नहीं राज की, पर ये थोड़ी देर राज की, पर ये बहुत पावरफुल डेंसिटी थी, दैट इज वेरी पावरफुल डेंसिटी। आज प्रेजेंट डे के अंदर जो इनके एरियाज कह सकते हैं वो आंध्र प्रदेश है एंड तेलंगाना। प्रेजेंट आज के टाइम में हम जो एरिया, जो सद्भावना जो पावरफुल डेंसिटी ने जहां राज किया वो था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और इनकी कैपिटल क्या थी अमरावती एंड परिस्थेना। हमने शुगनाज ने मौर्यन एम्पायर के साथ लड़ाई की, इन्होंने संभावना से लड़ाई की शुगनाज के साथ। के डेंसिटी है इनके साउथ कॉर्नर, उन्होंने नॉर्थ टू सेंट्रल किया, इनकी साउथ की तरफ शुगना की। ये लोग सद्भावना एक डेंसिटी थी, बहुत पावरफुल डेंसिटी थी। आज के टाइम में इसको आंध्र प्रदेश, जो उस टाइम के टाइम पे जहां इन्होंने जिस एरिया में इन्होंने क्या रूल किया हम कह सकते हैं वो आंध्र प्रदेश और वो तेलंगाना थी। इनकी कैपिटल क्या थी, दैट इज अमरावती एंड परिस्थाना। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अब इनके बारे में हम संभावना के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इनके अंदर क्या मतलब इनकी कैसे थी इनका रूल, इनका एम्परर जो इनके जिन्होंने रूल किया वो कैसा था, हम इसके बारे में अब स्टडी कर रहे हैं। इनके टाइम में क्या था कि ट्रेड एंड कमर्स अपीयर टू बी फ्लरिश्ड इन संभावना। ट्रेड एंड कमर्स बहुत ज्यादा फ्लरिश था ड्यूरिंग द संभावना किंगडम के अंदर, बहुत था, बहुत किंगडम के अंदर। क्यों फ्लरिश था ये भी देखो कि उस टाइम पे कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स थे। जो सद्भावना जो डेंसिटी थी वो कहाँ किसके नजदीक थी, इट इज कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर्स के अंदर, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स के अंदर थी। तो ट्रेड एंड का बहुत फ्लरिश था, बहुत अच्छा था। तो कॉइन्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स, हमें बहुत सारे जब हमने खुदाई कॉइन्स फाउंड फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश डिपिक्टेड शिप एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जब खुदाइयां की गई, जब इनके अब जैसे हमने खुदाइयां की तो हमें बहुत सारे इनके कॉइन्स और सिक्के मिले। खुदाई से गुजरात और आंध्र प्रदेश की हमने खुदाई की तो हमें बहुत सारे क्या मिले बच्चों, सिक्के मिले। तो सिक्कों में क्या था, शिप डिपिक्टेड था, शिप डिपिक्टेड थी और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज थी। नेविगेशन इससे हम देखो हमने पहले भी हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर ब्रिटिश एम्पायर में कि जो राजा थे वो क्या करते थे, जो चीज काम करते थे या किसी अपनी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे या किसी चीज के ऊपर या कोई क्या कहते थे कि या राजा ने कोई चीज चलाई या कुछ भी, ये कहते हैं वो क्या कहते हैं सिक्कों के रूप में वो चला दिया करते थे, कॉइन्स के रूप में। सब लोगों ने पहले जब
2000 के नोट्स जो आजकल बंद हो चुके हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे, उस पे क्या था, मार्स का वो साइन बना हुआ था, मंगल ग्रह का साइन। वो क्यों बनाया, क्योंकि हम लोगों ने मंगल ग्रह तक हम लोग गए हैं, मार्स तक हम लोग इंडिया के लोग पहुंचे हैं, इसलिए वो इसी तरह से जो थे, जैसे संत भावनास की डेंसिटी के अंदर उन्होंने शिप एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी कि ये समुद्र के थ्रू, नेवी के थ्रू ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो इस अगर इन्होंने ना किया होता तो ये डिपिक्ट ही नहीं करते, तो हमें कॉइन्स मिले। ये क्यों डिपिक्ट किया, क्योंकि करते थे इस चीज को। इन्होंने शिप एंड नेविगेशन के ऊपर जो कॉइन्स थे इस चीजों को इन्होंने डिपिक्ट किया कि हमने ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसे जैसे हमने 2000 नोट के ऊपर मंगल ग्रह की बात की, या हम लोग जैसे कई बार हमने कोई कॉइन्स देखे कि किसी ऐसे 75 ईयर्स हो इंडिया के इंडिपेंडेंस हो, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हम कॉइन्स भी देखे होंगे, आप सब बच्चों ने देखे होंगे। तो क्या होता है कि इसी तरह से उस टाइम पे रियल क्या कहते थे, इनके टाइम पे ट्रेड एंड कमर्स बहुत फ्लरिश था। तो इन्होंने क्या किया कि शिप एंड नेविगेशन जो थी उनकी टेक्नोलॉजीज को उसको क्वाइन के ऊपर डिपिक्ट कर दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर, वही बात आ गई, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश था, बहुत अच्छा फैला हुआ था, लोग अच्छा 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 फर्टाइल लैंड था, सब कुछ था, फ्लरिश। क्यों फ्लरिश था, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा रिवर के आसपास का एरिया था, उनका लैंड जो था वो बहुत फर्टाइल था, उपजाऊ था। अब ये चाहे संत भावनास ने बहुत देर तक बच्चों ये राज नहीं किया, पर इन्होंने अच्छे रिलेशंस बना के रखे, नेटवर्क्स बना के रखे। किसके साथ बना के रखे, रोमन्स के साथ। किसके साथ, रोमन्स के साथ इन्होंने बहुत अच्छे नेटवर्क्स बना के रखे, बहुत। और ये लोग क्या करते थे, अच्छे नेटवर्क्स बनाए, क्योंकि ट्रेड, और हमने कहा कि ट्रेड एंड कमर्स इनका फ्लरिश था, अच्छे नेटवर्क भी इन्होंने रोमन्स के साथ बना के रखे बच्चों। तो क्या होगा, ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे मसाले, स्पाइसेस, सैंडलवुड, गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, सोने की गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, जो मोती हो गए, आइवरीज हो गए, ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपने देश से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते थे। और उसके बदले में कुछ इंपोर्ट भी करते थे। वो क्या इंपोर्ट करते थे, दैट इज ग्लास एंड परफ्यूम ऑइंटमेंट्स। बच्चों ये क्या करते थे, ग्लास एंड परफ्यूम ऑइंटमेंट्स इंपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके टाइम पे ट्रेड एंड कमर्स बहुत फ्लरिश था, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था, अच्छी कमाई थी, उपजाऊ लैंड थी, और जनता सुखी थी इनके टाइम पे। तो क्या कहते थे, टोल्स एंड टैक्सीडॉन, ये टोल्स भी लेते थे, जो आजकल भी होता है, उस टाइम पे भी होता था, जो आजकल भी होता है। लगते ना, टैक्स लगते हैं, स्टेट टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, सॉरी मैं भूल गई, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, व्हाट ऐसे से डिफरेंट टैक्सेस है, इनकम टैक्स आ गया, डिफरेंट टैक्सेस है जो आज भी लगते हैं। तो उस टाइम पे भी लगाए जाते थे, टैक्सेस लगते हैं। आप कहते हैं ना, टोल लग रहा है, कोई भी यहाँ से जहाँ पे जाओ टोल देना पड़ता है हमें पे, हम लोग आजकल हम लोग फास्ट टैक्स का यूज कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो टोल डिडक्ट हो जाता है ना। तो उस टाइम पे भी, सद्भावना के टाइम पे भी क्या होता था कि टोल लगाया जाता था। तो टोल भाई क्यों लगाया था, टैक्सेस क्यों लिया था, कि अब देखो राजा चलाना है, सब कुछ चलाना है, तो राजा को इनकम भी चाहिए, उन्होंने अपनी आर्मी के लिए भी पैसा देना है, वो भी जनरेट करना है, वेपन्स भी बनाने, सब कुछ चाहिए आने। तो क्या वो किससे किससे लेते थे, टोल्स एंड टैक्सेस एडेड ऑन रेवेन्यू, अपनी रेवेन्यू के अंदर ऐड करते थे, दैट इज टोल्स एंड टैक्सेस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन सद्भावना, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट कल्चर लिटरेचर जो है ना, वो भी सद्भावना के पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था, बहुत ज्यादा ग्रो किया था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस इज, एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं इस चीज का कि सद्भावना, इनके बारे में कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं, पर बहुत कम एविडेंस, हम उसी में से डिस्कस करते हैं कि सद्भावना कब आए थे। सद्भावना जो इनकी लड़ाइयां, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, किसके साथ हुई थी, शुगनास के साथ बहुत लड़ाइयां लड़के, और ये साउथ ऑफ द शुगना के अंदर राज करते थे। ये बहुत पावरफुल डेंसिटी थी जो एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना भी कहा जाता है। तेलंगाना की कैपिटल थी अमरावती एंड परिस्थाना। इनके टाइम पे ट्रेड एंड कमर्स बहुत फ्लरिश था, भी एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत फर्टाइल थी, फ्लरिश था, लोग उपजाऊ जमीन थी, ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के आसपास थे। जो इनके टाइम पे जो कॉइन्स थे भाई, इनके शिप्स और उस पर नेविगेशन, ये व्यापार किस चीज से करते थे, समुद्र के थ्रू, नेवी के थ्रू। उनकी टेक्नोलॉजी उस टाइम भी इतनी हाई थी, उस टाइम भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी से ये लोग ट्रेड करते थे, और ये टैक्सेस भी लेते थे। इन्होंने रोमन्स के साथ बहुत अच्छे नेटवर्क्स भी बनाए,
नेटवर्क्स भी बना रखे थे और ये एक्सपोर्ट क्या करते थे, स्पाइसेस, मतलब इसमें से मसाले, सैंडलवुड, सैंडलवुड और क्या था, पर्ल्स, आइवरीज, और इंपोर्ट क्या करते थे, ग्लास, इंपोर्टेड ऑयल, परफ्यूम, ऑइंटमेंट्स इंपोर्ट करते थे। इनके टाइम पे भी, जैसे उसके टाइम पे हम कहते थे शुगनास के टाइम पे भी क्या हुआ था कि आर्ट एंड कल्चर को इसने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था। इस इनके टाइम से भी आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए थे। आज हम ये स्टडी किया, हम पिछली वीडियोस में शगनाज स्टडीज करते हैं, अब हम आगे इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइफ अंडर सद्भावना की, इनके अंदर लोगों की लाइफ किस तरह से थी, किस तरह से इनके अंदर लाइफ चलती थी, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे। थोड़े से बोरिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। अगर किसी में कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स।